इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और आप सभी जो है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है छितेंद्रनाथ मजूमदार की। क्या है? छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो इनका जन्म जो था वो 1881 में और मृत्यु जो हुई थी इनकी 1975 में हुई थी। तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये एक कैसे थे? महान चित्रकार थे और इन्होंने वैष्णव धर्म से संबंधित ज़्यादा चित्र जो है बनाई है। ये जो थे अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे उनके जो शिष्य थे और ये नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्रनाथ डे इनके साथ जो है ये जो थे इनके सहपाठी थे। इनके साथ इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इनको नंदलाल बोस को जो है शिव सिद्ध कलाकार कहते थे। छितेंद्रनाथ वो इनको क्या बोलते हैं आपके अविंद्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध कलाकार और इनको चैतन्य के इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए हैं। इन्हें वैष्णव कलाकार या संत कलाकार भी कहते हैं। तो ये जो थे छितेंद्रनाथ मजूमदार इनका जन्म जो था 1831 में हुआ था। तो ये तो स्वभाव से अत्यंत साधारण है और सरल छितेंद्रनाथ मजूमदार का जन्म 31 जुलाई 1891 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था। और कहाँ? जगताई नामक ग्राम था। कौन सा ग्राम था? जगताई नामक ग्राम था। यह गांव जो है किसके किनारे स्थित है? गंगा के किनारे स्थित है। इनके पिता का नाम जो था वो केदारनाथ मजूमदार था। किसका? छितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे इनके पिता का जो नाम था वो केदारनाथ मजूमदार था। ये जगताई में सब रजिस्ट्रार थे वहाँ, यानी जहाँ के ये थे उस गांव में ही वहाँ के क्या थे? ये सब रजिस्ट्रार थे। तो और इनकी माँ जो थी वो बचपन में ही चल बसी थी। तो उसके कारण जो है इनका जो है थोड़ा मन भी परेशान सा रहता था और इन्हें माता का जो सुख भी खास इनको नहीं मिल पाया था। उसके बाद जो है पढ़ने गए। पढ़ाई में ये कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इनको जो था अंग्रेजी से जो है थोड़ा डर लगता था। इनको अंग्रेजी जो थी वो पढ़नी इनको पसंद नहीं थी। तो फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है आगे जो है ये फिर इन्होंने सोचा कि मैं किसकी कला की शिक्षा लेने लगूँ। तो फिर इन्होंने 13 वर्ष की अवस्था में जो है 13 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने छितेंद्रनाथ मजूमदार का दाखिला कला आर्ट स्कूल में करवा दिया था। कहाँ पर? कला। वहाँ पे उन्हें अविंद्रनाथ टैगोर स्कूल के उप प्रधानाचार्य व प्रभावी प्राचार्य थे। यानी उस समय जो थे अविंद्रनाथ टैगोर जो थे वहाँ पर उप प्रधानाचार्य थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में। साथ ही वे इंडियन पेंटिंग्स विभाग के अध्यक्ष भी थे। कौन? अविंद्रनाथ टैगोर। छितेंद्रनाथ ने अविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर कला अभ्यास प्रारंभ किया। और इनके साथ जो थे दूसरे शिष्य मैंने पहले ही बताया था कौन थे? नंदलाल बोस, सुरेंद्र गांगुली और इसके साथ असित कुमार हल्दर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, ये सब जो थे शैलेंद्रनाथ डे, ईश्वरी बाबू और रामेश्वर प्रसाद, महावीर प्रसाद जो थे ये उस समय जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। ये सब जो थे इनके छितेंद्रनाथ मजूमदार जी के जो थे सहपाठी था। इन्होंने 5-6 साल तक जो है शिक्षा ग्रहण करते रहे। ये कहाँ पर? वहीं पर कलकत्ता विद्यालय में। और इनके जो अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। इनका जो था काफ़ी जो है रुझान जो है चित्रकला की तरफ रहता था। फिर 1911 में की एक घटना है जिससे इनके चित्रों को पहचान मिली और इनकी प्रसिद्धि हुई। तो 1911 के समय जो था इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। किस समय? 1911 में। कब? उस समय कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने चित्रों की एक प्रदर्शनी की थी। यानी किस में हुई थी? ओरिएंटल इंडियन आर्ट में। इसमें जो है पहली बार इनके जो छितेंद्रनाथ मजूमदार जो थे उनके 7 चित्र लगे थे। कौन कौन से? बेहुल एक चित्र था, डॉटर ऑफ द माउंटेन, राधा कृष्ण भी इनके चित्र थे। इन चित्रों की प्रदर्शनी को जो है एक कोने में स्थान मिला था। तो अविंद्रनाथ ठाकुर जो कहने लगे कि यहाँ तुमको अंधेरे में स्थान मिला है। तो
तो तुम चाहो तो जो है मेरे उठाकर मेरे चित्रों को तो अपने जगह रख दो, और जो अपने चित्रों को मेरे जगह पर रख दो, यानी आपस में बदल दो। जहाँ हमने रखे हैं उस जगह तुम रख लो, और जहाँ तुम्हारे रखे हैं वहाँ मेरे रख दो। लेकिन छितिंद्रनाथ मजूमदार जो थे, इन्होंने कहा कि नहीं, कि जैसा भी है मेरे भाग्य में वैसा ही हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो जैसा है। तो फिर अविंद्रनाथ ठाकुर बोले कि अगर देखो तुम्हारी बिक्री ना हो तो मुझे मत कहना कि ये मेरा कोई चित्र नहीं बिका, कि नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ कि जब जो थे उसका कला का जो वो थी, इनकी जो प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसको उन्हें देखकर वहाँ लेडी हरिंगम जो थी, ये एक मिनट, फिर जो थे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंज ने किया था, और लेडी हार्डिंज ने उस प्रदर्शनी में किया था। तो उस प्रदर्शनी में जो था, इन्होंने किसके चित्र देखे, डॉटर ऑफ द माउंटेन को इन्होंने पसंद कर लिया। किसने, हार्डिंज ने, और उसे खरीद लिया। और खरीदा ही नहीं, इन्होंने पूछा कि मुझे जो है उस चित्रकार को देखने की इच्छा। तो उन्होंने बताया कि वो चित्रकार तो है नहीं अभी, वो तो किसी होटल में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, मेरी मोटर गाड़ी खड़ी है, उसे ले जाओ और उनको मुझे छितिंद्रनाथ को बुला के लाकर मुझे दिखा। तो उसके बाद जो थे छितिंद्रनाथ मजूमदार जो थे वो वहाँ पर आ गए। तो उन्हें देखकर लेडी हरिंगम बहुत प्रसन्न हुई, उनके सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद जो थे इनके वो 6 चित्र जो थे वो एकदम से तुरंत ही बिक गए। इस पर जो है अविंद्रनाथ ठाकुर जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। फिर इन्हें बीड़ी पीने की भी आदत थी, जिसके कारण कभी कभी नहीं हो थकान सी महसूस होती थी अपने कार्य करने में। फिर उसके बाद जो था इनका अपना जो प्रथम चित्र था, इनका था ध्रुव। क्या था, ध्रुव अथवा बालक ध्रुव की तपस्या। इसको जो चित्र जो था बालक ध्रुव, तथा दूसरा चित्र था इनका राधा का अभिसार। तो ये जो था, ये जो चित्र था ये तो इनका बिक गया था 80 रुपये में, और ये जो दूसरा जो चित्र था ये बिका था इनका 100 रुपये में। तो इन्हें जो है ध्रुव का जो चित्र था इसे एक अंग्रेज ने 80 रुपये में खरीद लिया था। कितने रुपए में, 80 रुपये में। उसी समय में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन के अध्यक्ष रोथिन जो थे, फिर वे भ्रमण करने आ रहे थे। कहाँ का, रोथेस्टीन जो थे वो भारत भ्रमण के लिए आ रहे थे, और कहाँ पे थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहुंचे, और उनसे जो प्रभावित हुए। और ये जो राधा का अभिसार नामक चित्र जो था उनका, उसको जो इन्होंने 100 रुपये में खरीद लिया था। किसने, रोथेस्टीन ने। रोथेस्टीन को छात्र छितिंद्रनाथ के मुखमंडल पर बुद्ध जैसा प्रभाव दिखाई देता था। फिर उन्होंने 1911 में कलकत्ता स्कूल ऑफ जो आर्ट था उसमें अध्ययन किया। कब तक, 1911 तक। फिर 1924 से वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, कौन सी सोसाइटी थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जो है ये काम करने लगे, और कलकत्ता में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। कुछ समय पश्चात वे प्राचार्य बना दिए गए। इस सोसाइटी में वे 1942 तक यहाँ पर रहे। कब तक रहे, 1942 तक। कहाँ पर रहे, कलकत्ता स्कूल की जो थी और इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी में। फिर उसके बाद इसके पश्चात जो है इन्होंने जो था लखनऊ कला विद्यालय के जो थे कला विभाग के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति मिली। कुछ समय बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दृश्य कला विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। कहाँ पर, इलाहाबाद जो था। इसकी स्थापना भी की थी इन्होंने यहाँ पर जो है। तो इन्होंने जो था इसके अमरनाथ जहाँ के साथ मिलकर जो है इन्होंने इसमें जो है किसकी, दृश्य कला विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने, छितिंद्रनाथ मजूमदार जी ने। और एक सितंबर 1942 को जो था ये चित्रकला विभाग की स्थापना की थी। कब की थी, 1 सितंबर 1942 को। और वे इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। कौन से विभाग के, जो इनका ये चित्रकला विभाग था। फिर यहाँ पर इन्होंने जो है 17 चित्र जो थे ये इनके जो है प्रकाशित हुए थे। किसके, गीत गोविंद से संबंधित जो थे इन्होंने कितने चित्र बनाए थे, 17 चित्र बनाए थे। छितिंद्रनाथ को भारत का फ्रा एंजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मजूमदार जी को। ठीक है,
इस प्रकार फ्रा एंजेलिको के चित्र में धर्म चिंतन और प्रार्थना के एकांकी भूत रूप में अभिव्यक्ति हुई है, क्योंकि वे भी उसी प्रकार छितिरनाथ मजूमदार के चित्र रचना और उनके विकास में मूल प्रेरणा और वैष्णवी धर्म, कौन सा वैष्णव धर्म ज्योति की भावना देखने को मिलती है। ये इनका जो इन्होंने सच्चे वैष्णव चित्रकार भी थे। इन्होंने राधा कृष्ण से संबंधित बहुत सारे चित्र जो थे इन्होंने बनाए थे। ये एक जो थे अपने कार्य को करने वाले बहुत ज़्यादा महान कलाकार थे। फिर धीरे धीरे जो थे इनके कुछ चित्र हैं, अभी 1 मिनट में आपको दिखाने वाली हूँ। इन्होंने बंगाल के नदिया जिले में जन्मे सुप्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु, किसका चैतन्य श्रृंखला बनाई थी किन्होंने? छितिरनाथ मजूमदार ने। और ये कहाँ पे? बंगाल के नदिया में इनका जन्म हुआ था। किनका? ये जो चैतन्य महाप्रभु थे। तो कब हुआ था? 1486 से 1534 तक इनका जीवन काल है। तो इनकी लीलाओं का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। किसकी? प्रभु चैतन्य की मुद्राओं का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। इन्होंने अनिरुद्ध का चित्र भी बनाया है। और छितिरनाथ ने देश विदेशों के अनेक जगह पर भी इनके जो है चित्र है। तो उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है उनके सबसे अधिक चित्र जो है 8 चित्र जो है कहाँ है? स्वामी हरि ये किस में बना? जल रंग में बना है। स्वामी हरिदास का देहवासन, प्रभु हरिदास की अंतिम अवस्था में ये भी जल में है। अपनी माता के साथ चैतन्य ये भी जल में है। कीर्तन ये जो है इनका वास में है। कृष्ण की मूर्ति के समक्ष मीरा ये भी इनका जल रंग में है। आत्मसमर्पण ये भी जल रंग में है। राधा ये भी इनका चित्र जो है जल रंग में बना हुआ। शकुंतला जो है इनका वो भी जल रंग में बना हुआ। और ये जो है 8 के 8 चित्र जो है इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ पर संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। इनके जो है 7 चित्र हैं। बादलों में नृत्य करती हुई अप्सराएं, यानी बादलों में नृत्य करती हुई अप्सराएं। ये किस पर है? कागज पर वास व टेम्परा में बना है। और इनका पालतू हिरन ये है कागज पर वास व टेम्परा में। केकई के साथ दशरथ ये भी वास और टेम्परा में। ये इम्पोर्टेंट है चित्र, ठीक है। लक्ष्मी चित्र जो है इनका कागज पर टेम्परा में स्थित है। और ये भी किस में है? ये आपका जो है राष्ट्रीय कला संग्रहालय में है, नगमा में। रासलीला ये भी इनका प्रमुख चित्र है। फूल तोड़ती हुई महिला ये कागज और वास टेम्परा दोनों में बनाए हुए हैं। और यक्ष पत्नी ये भी इनका कागज पर वास व टेम्परा में बना हुआ। ये सारे चित्र जो है इनके राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो है नई दिल्ली में सुरक्षित है। एक कृति इनकी जो है सरस्वती, वो इनके शिष्य श्याम बिहारी, यानी इनके शिष्य कौन थे? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के निजी संग्रहालय में सुरक्षित है। किसके? श्याम बिहारी लाल के। एक कृति है राधिका इनकी, जो है वो कला दृश्य विभाग में इलाहाबाद में जहाँ की इन्होंने स्थापना की थी वो वहाँ पर सुरक्षित है। कुछ चित्र जो है इसके अलावा उनके इंडियन म्यूजियम कोलकाता, आशुतोष म्यूजियम कोलकाता तथा भारत कला भवन वाराणसी में कुछ चित्र जो है इनके सुरक्षित है। कुछ अन्य चित्र प्रसिद्ध चित्रों में स्मृति ये वास में है। वासक सज्जा, राधा नायिका, गोपियों को संदेश देते उद्धव, जमुना, चरण श्रृंगार, निमाई, सनातन, भक्ति व वैराग्य, यौवन और वृद्धावस्था, मनसा देवी आदि चित्र भी जो है इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र है। उनके 16 चित्र जो है ओसी गांगुली जिन्होंने रूपम पत्रिका का संपादन किया था, उनकी पुस्तक मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट किस में संग्रहित है? मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट, जो किसके नाम से? रूप शिल्प प्रकाशन जो था वो प्रकाशित करता था इलाहाबाद में 1995 में उसमें प्रकाशित हुए हैं। एक है इनका चैतन्य और मोर, शकुंतला, चैतन्य का गृहताग, राधा जमुना से लौटी राधा, ध्रुव राधा और कृष्ण, रास लीला सह कीर्तन, चैतन्य द्वारा क्षमा, गंगा, कुरुरुवा फूल, चैतन्य और उसकी पत्नी, चैतन्य और हरिदास, दान लीला, कृष्ण और गोपियाँ आदि जो है इनके प्रमुख चित्र हैं। इसके साथ साथ जो है इन्होंने वृक्षों का भी प्रयोग किया है, खासकर
चित्रण में लुभावने वृक्ष जो है इनके, ये जो मैं महालक्ष्मी चित्र बता रही थी ये आपके सामने वो है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और कहाँ पर, ये राष्ट्रीय कला संग्रहालय में है। और ये किस पर बना है, कागज पर टेम्परा में बना है। कौन सा चित्र, लक्ष्मी जो है। इन्होंने जो है वास के साथ साथ जो है अपने टेम्परा पद्धति में भी कार्य जारी रखा था। कुछ में इन्होंने जो है किस तरह के जो है मतलब दोनों तरह का यूज किया था, वास और टेम्परा का। 1949 से 1949 से 1964 तक जो ये बनारस में तथा सन 63 में कलकत्ता में चित्रनाथ के चित्रों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां हुई। यानी कब हुई, 1949 में, 1964 में, 1963 में। 1963 में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कौन सी कमेटी द्वारा, बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा। उन्होंने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अपना रत्न सदस्य फेलोशिप चुनकर सम्मानित किया था। कौन सी ने, ललित कला अकादमी ने। 64 तक ये कहाँ पर रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रहे। और 75 में जो है इनकी जो जीवन था वो जो था वो खत्म हो गया। कब हो गया इनका जीवन लीला खत्म जो थी, वो 1975 में जो है इनकी मृत्यु होगी 9 फरवरी को इलाहाबाद में, या जिसे वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।